जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इतिहास का प्रश्न, जो कि आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम तक सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। मुग़ल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे हैं हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खान। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? तो सैनिक अभियान भेजे थे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 हो जाएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना, शहबाज खान, जगन्नाथ कछवाहा। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित किन मुग़ल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? अकबर द्वारा मानसिंह जो थे तो उसको कौन सा मुग़ल प्रांत का सूबेदार बनाया गया था, यानी कि सूबेदार मतलब कि राज्यपाल बोलता था उस समय। ठीक है, ये हो जाएगा काबुल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। ठीक है, काबुल, बिहार और बंगाल का। निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे ये चारों: महमूद लोधी, हसन खान, मालदेव और मेदिनी राय, चारों। मालदेव के दो सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेर के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे वे थे जैता और कुप्पा। ये देख सकते हैं राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की, सही है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंडा को पुनः हस्तगत कर लिया, सही है। राणा प्रताप ने इधर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था, ये भी सही है। राणा प्रताप ने उकसाया था अकबर के खिलाफ। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैनिक टुकड़ी के साथ भेजा गया, तो ये भी सही है। ठीक है, वह सिपहसार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था, औरंगजेब का विद्रोह करने के लिए भेजा था शाहजहां ने, वह सिपहसार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। तो इसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जसवंत सिंह हो जाएगा। ठीक है, जसवंत सिंह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था? उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था, तो मुल्ला मोहम्मद यजदी। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुग़ल बादशाहों की सेवा की? मिर्ज़ा राजा जय सिंह। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था कहलाते थे राजवी। निम्नलिखित में से किन शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है? तो मालदा में। जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार
तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है, तो तुझके जहांगीर में। इनमें से किसे शेख बाबा भी कहा जाता था, तो बादशाह जहांगीर को। जहांगीरपुरा और जहांगीरबाद दोनों नामों का एक ही अर्थ है, अर्थात जहांगीर का शहर है। पूरा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो पूरा शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। शेखपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरन मीनार के समान है। हिरन मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो हिरन मीनार कहाँ है, आगरा या दिल्ली में है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है हिरन मीनार। ठीक है। मीर जुमरा ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 ईस्वी में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि हुई। अहोम ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, तो हो जाएगा 1681 ईस्वी में। शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यक्तियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था, तो जहांआरा बेगम ने। उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर नहीं भीगा नहीं, वो डब्बा से पानी चुहा भी गया। उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। यहाँ यात्री बिस्तर और पक्का भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यह शासक कौन था, शेर शाह। निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 ईस्वी 1579 ईस्वी में महजर का प्रारूप तैयार किया था, तो शेख मुबारक और फैजी ने। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी, अकबर के। बल्ख व बदख्शा पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपने पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें, और शाहजहां बल्ख व बदख्शा के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थीं। ये दोनों सही है, वहाँ की गलत है इसमें से। निम्नांकित में से कौन मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जदरूप गोसाई से मिलने गया था, जहांगीर। युद्ध देख लीजिएगा, ये चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध। खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 ईस्वी में। खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1623 ईस्वी में, 23 से 26। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था,
33.33%। निम्नलिखित मुगल शासकों जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, फिर हो जाएगा जहांगीर शाह, फिर हो जाएगा फारूक सियर और फिर हो जाएगा रफीद उद दराजात। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक सियर, रफीद उद दराजात। अलीवर खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? किसका वास्तुकार था? तो हसन खान सूर का मकबरा और शेरशाह का मकबरा का वास्तुकार था। कौन? अलीवर खान। अलीवर खान। अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था? तो दसवंत। दसवंत जो था कहार का पुत्र था अकबर के दरबार में। किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? अकबर ने। फिरदौस मकानी यानी कि बाबर के स्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुदित कर निम्नलिखित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया? और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी? अब्दुल रहीम खाने खाना। बादशाह शाहजहां और बादशाह शाहजहां और गुरु हरगोविंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था। इसी कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया? पाइंदा खान ने। किसने आई कुई के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता।
अकबर ने। अकबर ने, ठीक है। ए गो गो हेलो। किसने आए हेलो हाथ गो किसने आय कोई के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा कि मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। अकबर ने। इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना में है और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा गया। ये था शेरशाह। कौन था? तो शेरशाह। राज दरबार में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। मीरे तुजुक देख सकते हैं प्रमुख सचिव होता था, ठीक है। इसका कार्य राजस्व को ठीक करना था। यह धर्म अनुष्ठान का अधिकारी भी होता था। इसका कार्य धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना था। आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को हटा दिया। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो औरंगजेब के काल में हुआ था सतनामियों का विद्रोह। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? शाहजहां ने। आगरा की किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अगला देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? मनसब का तात्पर्य होता है एक पद होता है, ठीक है। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? कलंदर किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। बाबर को कहा जाता है कलंदर।
1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? तो राजा विक्रमादित्य के। बाबर द्वारा किस भाषा में तुझके बाबरी लिखी गई थी? तो तुर्की में। मुगल काल में जब्ती क्या है? जमीन जब्त कर लेना या कर? कर को बोलता था जब्ती, कर को बोलता था जब्ती। शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? दीवाने वजारत। किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी का प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? तो जहांगीर। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अब्दुल खान उज़्बेक। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तक पढ़कर सुनाती थी? तो ये हो जाएगा अकबर। अकबर ने क्या किया था? अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहाँ हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तक पढ़ के सुनाती थी। अकबर अनपढ़ था, लेकिन उसे जानकारी प्राप्त करने का बहुत शौक़ था, अतः उसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में भी रखवा लिया था, जहाँ हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तक पढ़कर सुनाती थी। भारत और उज़्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजिट करने हेतु सहमत हुए? निम्नलिखित में से उन शासकों का चिन्हित करें। तो क्या हो जाएगा? तो अकबर और अब्दुल्ला खान उज़्बेक ने भारत और अफगानिस्तान के मक्का मदीना पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने के रास्तों को विजिट किया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी के में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते हुए देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया? बाबर ने। किसने कहा जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए? शेरशाह सूरी। तो चलिए यहाँ पे धन्यवाद, यहाँ पे आपको समाप्त करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।